अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपको एक खूबसूरत सी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए एक नेट का हमने कपड़ा लिया है। ये कपड़ा हमने अपनी फ्रिल के लिए नीचे जो लगाना है ये वो है। इसके नीचे हम लगाएंगे सिल्क। ये ऐसे प्रिंटेड नेट है हमारे पास, और इसके नीचे हमने लगानी है सिल्क। ये हमारे पास है सिल्क का कपड़ा। अब हमने मसूरी का कपड़ा इसकी पेटी के लिए लिया है। ये हमारे पास मसूरी का कपड़ा है जो हमने पेटी बनानी है। और ये हमारे पास कैन है और कैन के नीचे हमने अटल लगानी है। तो चलें हम इसकी नाप करते हैं। हमने इसकी जो ऊपर वाली पेटी है उसके 13 इंच तीरा रखना है। और ये कंधा हमने रखना है तकरीबन 7 इंच। ऊपर से हमने जो फिटिंग लेनी है इसकी, ये हम 16.5 लेंगे। और कमर की फिटिंग हमने ये तकरीबन 15.5 रखनी है। हमने पेटी की जो लंबाई है ये हम रखेंगे 11 इंच। अब हमने तीरे का निशान लगाना है जो हमने रखना है 13 इंच। हमने तीरे का निशान लगा लिया है 6.5 पे, 13 इंच पे। अब हम इसके कंधे का निशान लगाएंगे जो है हमारा 7 इंच का। यहाँ से हमने अपनी फिटिंग रखनी है 16.5 पे। तो हम इसको 9.5 पे 2.5 इंच का मार्जिन रख के हम इसको ले लेंगे 9.5 पे। अब हमने ये बॉक्स बना के अपनी 1.5 इंच का कोना बना के इसके कंधे की कटाई कर लेनी है। ढाई इंच के गले से निशान लगाना है। हमने इसका 2.5 इंच गला रखना है। तो यहाँ से हम थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे तीरे वाली साइड से। हमने ये 11 इंच तैयार पेटी रखनी है। तो आधा इंच हम सिलाई का मार्जिन रख के इसकी कटाई कर लेंगे 11.5 पे। ये हमारा पेटी वाला पार्ट तैयार हो गया है। इसे हम साइड पे रख देंगे। हम नीचे जो इसकी फ्रिल है वो कटिंग करेंगे नेट की। अब ये जो हमारे पास नेट है, हमने इसकी टोटल जो लेंथ है फ्रॉक की 37 इंच रखनी है। 11 इंच की हमने पेटी ले ली है। तो ये हमारे पास जो नीचे वाली फ्रिल का कपड़ा है ये हमने लेना है 27 इंच। तो ये हम देख लेंगे हमारे पास इस कपड़े की लेंथ कितनी है। हाँ, ये बिल्कुल हमारे पास 27 इंच। और इतना हमने कपड़ा जो फोल्डिंग के लिए रखना है ऊपर सिलाई का मार्जिन रख के हमारे पास ये इसकी लेंथ पूरी है। ये हम फ्रंट पे इसका ये जो प्रिंट है इस पे जो फैब्रिक हुआ हुआ है ये हम फ्रंट पे रखेंगे। और ये जो इसकी बैक साइड है ये हमारे पास प्लेन है। वो फैब्रिक वाली जो हिस्सा है इसका ये हम फ्रंट पे रखेंगे। तो इसकी हम दरमियान से कटिंग कर लेंगे। ये हमने बिल्कुल इसकी कटिंग के लिए हमने इसको बिल्कुल सीधा रख लेना है।
अभी ये वाला जो है हमारे पास इसकी फ्रंट साइड है, इस पे हमने चुनट डाल के इसकी फ्रिल बनानी है। और ये जो प्लेन साइड है ये हमारी बैक की है। ये भी हमारा कटिंग हो गया है। अब हम इसके नीचे जो सिल्क लगानी है वो कटिंग कर लेंगे। हाँ, ये हमने जो नेट के नीचे सिल्क लगानी है उसके लिए भी हमें 27 इंच का ही कपड़ा चाहिए जो हमने नीचे सिल्क लगानी है। तो ये हम इसको फोल्ड किया तो ये हमारा 27 इंच का ही है। ये हम 2 इंच उससे शॉर्ट रखेंगे अपनी नेट से। तो ये हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ी ये हम सिल्क को भी कटिंग कर लेंगे जो हमने नेट के नीचे लगानी है। ये हमारे पास कैन है, तो कैन हमने 1 गज़ लेनी है। 1 गज़ को हम ऐसे हाफ करेंगे तो ये हमारी पूरी फ्रॉक के नीचे लग जाएगी। ये हमारे पास अटल है, तो ये पेटी के नीचे भी हमने लगानी है और हमने कैन के नीचे भी लगानी है। पेटी के नीचे लगाने के लिए हमने लिया है ऐसे, पेटी को हमने इसके ऊपर रख लेना है और इसके मुताबिक ही हमने उसकी कटिंग कर लेनी है। तो बस ये हमारी जो कटिंग है ये हमारी कंप्लीट हुई। ये हमने पेटी कटिंग कर ली है, इसके नीचे अटल भी हमने लगा ली है। और ये जो है कैन के नीचे हमने अटल लगानी है। तो ये हम कैन के नीचे जो अटल लगानी है वो भी कटिंग कर ली है हमने। सिल्क और नेट भी हमारी कटिंग हो गई है। तो चले आए हम इसको स्टिच करते हैं। और ये हमारी जो पेटी के ऊपर जिप लगनी है बैक साइड पे। चले आए आज हम इसको स्टिच करते हैं। बैक साइड को हमने प्रेस कर लिया है। अब हम जिप लगाएंगे। जिप लगाने के लिए जिप लग गई है। अब हम इसका बैक का गला कटिंग करेंगे। बैक के गले के लिए हमने यहाँ पर निशान लगाना है अपने बिल्कुल फ्रंट के गले के हिसाब से। और ये तीरे की सिलाई लगा लेनी है हमने पहले।
की सिलाई के बाद हम इसका बैक गला कटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाया था। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे तीरे की सिलाई को। ये हमारे बैक गले की मगजी है जो हमने ऐसे करके लगानी है। ये जो हमारी जिप लगी हुई है इससे हमने तकरीबन 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रख के ये हमने बैक गले की मगजी लगा ली है। अब हम इसको तुरपाई कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट की फ्रिल है, इसको हमने चुन्नट डालनी है। चुन्नट डालने के लिए हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने डबल सिलाई लगा ली है। अब हम इसके धागे को खींचेंगे और जितनी चुन्नट हमें चाहिए उतनी चुन्नट हम इसकी डाल लेंगे। ये दोनों धागों को ऐसे बराबर खींचना है और जितनी चुन्नट हमें चाहिए हमने उस हिसाब से इस चुन्नट को डाल लेना है। चलो ये हमने चुन्नट डाल ली है। इसी तरह हम बैक की सिलाइयाँ लगाएंगे। ये हमने कैन को भी चुन्नट डाल ली है। इसके हमने ऐसे प्लेट्स के साथ चुन्नट डाली है, इसी तरह आपने डाल लेनी है। ये हमने अटल को भी चुन्नट डाल ली है। ये हमने कैन के नीचे लगानी है। अब हमने पेटी के साथ इसकी फ्रिल अटैच कर ली है। इसी तरह हम बैक साइड को भी कर लेंगे। हमने फ्रॉक की पेटी जोड़ ली है, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी। अब हम इसका बेल्ट तैयार करेंगे। ये है हमारे पास बेल्ट का कपड़ा।
इसको हम सिलाई लगाएंगे और इसका ये हमने बेल्ट लगाना है। बेल्ट लगाने के लिए हमने फिटिंग के साथ इस बेल्ट की सिलाई लगानी है। तो ये हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। हमने फिटिंग की सिलाई ऐसे लगानी है कि हर एक पीस को हमने अलग अलग सिलाई लगानी है। जैसे अटल को हमने अलग लगा ली है सिलाई, ये जो कैन है हमारी इसको हमने अलग से सिलाई लगा ली है, ये हमारी सिलक है तो इसको हमने अलग से लगा ली है सिलाई, और फिर उसके बाद जो हमारी नेट है उसको भी हमने अलग से सिलाई लगा ली है। यानी कि जो 4-5 पीस थे हमने उसको अलग से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है फिटिंग की सिलाई को।